नमस्कार, आवाज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सीमा और नजर डाल लेते हैं दिन भर की टॉप 20 खबरों पर। सुनीता विलियम्स के बाद अब भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इसी साल जाएंगे आईएसएस। देश के अंतरिक्ष इतिहास में पहली बार कोई भारतीय स्पेस स्टेशन की यात्रा करेगा। समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सांसद और अभिनेत्री जया बच्चन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। कहा, देश में फिल्मी सितारों से भी ज्यादा लोकप्रिय नेता है प्रधानमंत्री मोदी। उनके नाम से ही भाजपा नेता जीतते हैं चुनाव। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें अगले 6 महीने में पेट्रोल वाहनों के बराबर हो जाएंगी। उन्होंने घरेलू ईवी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। राज्य के कांकेर और बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर हुई अलग अलग मुठभेड़ों में 22 नक्सली मारे गए। इनमें बीजापुर दंतेवाड़ा बॉर्डर पर 18 और कांकेर में 4 नक्सली शामिल हैं। बिहार में बढ़ रहा है आतंक। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे विश्वजीत की गोली मारकर हत्या। बताया जा रहा है कि पानी के विवाद में 2 भाइयों की ओर से गोली चलाई गई, जिसमें विश्वजीत की मौत हो गई और उनकी मां और भाई जयजीत गंभीर रूप से घायल हैं। चारधाम यात्रा 2025 के लिए आधार कार्ड आधारित ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो गया है। यात्रा 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू होगी। श्रद्धालु उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन। महाराष्ट्र सरकार विलय के लिए सहमत होने को लेकर केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव को सूचित करेगी। ये विलय गोवा, कर्नाटक और केरल राज्यों के सहमति देने के बाद हो रहा है। विलय के बाद भी ये मार्ग कोंकण रेलवे के नाम से ही जाना जाएगा। दिशा सालियान के पिता ने बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की याचिका अपनी बेटी की मौत की जांच सीबीआई को सौंपने का आग्रह किया है। उन्होंने आदित्य ठाकरे पर लगाए गंभीर आरोप, ठाकरे के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। भारतीय क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और धनुश्री वर्मा का हुआ तलाक। दोनों की शादी 2020 में हुई थी और वे 2022 से ही अलग रह रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक चहल धनश्री को गुजारे भत्ते के रूप में 4.75 करोड़ रुपए देंगे। एआईएमजे के अध्यक्ष मौलाना शाहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी फिल्म छाबा का प्रतिबंध लगाने की मांग की है। मौलाना शाहबुद्दीन ने लिखा गृह मंत्री को पत्र। कहा, फिल्म छाबा पर प्रतिबंध लगाया जाए और फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। विश्व गौरैया दिवस पर नमामि गंगे ने काशी विश्वनाथ धाम के गंगा द्वार पर गौरैया संरक्षण के लिए चलाया जागरूकता अभियान। इटली से आए पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों ने गौरैया की तस्वीर लेकर पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को प्रेरित किया। सोने की कीमतों में एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ तेजी देखी जा रही है। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार सोने की कीमतें पहली बार 91,950 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गई हैं। आज सेंसेक्स 147 अंक चढ़कर 75,449 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 73 अंक की तेजी के साथ 22,907 के स्तर पर बंद हुआ। गाजा में इजरायली सेना और हमास के बीच एक बार फिर से युद्ध शुरू हो गया है। इजरायली सेना ने मध्य और दक्षिणी गाजा पट्टी में जमीनी अभियान फिर से शुरू किया है, जिसमें हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने चेतावनी दी है कि अगर गाजा में बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो इजरायली सेना और भी तीव्र कार्रवाई करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत दुनिया में सबसे अधिक टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है, लेकिन भारत के साथ अच्छे संबंध है और उन्हें उम्मीद है कि भारत धीरे धीरे टैरिफ कम करेगा। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वो 2 अप्रैल की डेडलाइन पर कायम रहेगा, जबकि अमेरिका भारत पर 100% टैरिफ लगाएगा। बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार आमिर खान और विद्या बालन ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से की मुलाकात। इस मुलाकात में सिद्धार्थ रॉय कपूर, रॉनी स्क्रूवाला और फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर भी मौजूद रहे। मुंबई में आयोजित इस मीटिंग में भारतीय सिनेमा और न्यूजीलैंड के बीच संभावित फिल्म प्रोजेक्ट पर चर्चा की गई। महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को इंडियाज गॉट टैलेंट शो के संबंध में तीसरा सम्मन जारी किया है। उन्हें 24 मार्च को पूछताछ के लिए उपस्थित होने को कहा गया है। इससे पहले भी रैना को 19 मार्च को बुलाया गया था, लेकिन वे पेश नहीं हुए। राणा दग्गुबती, प्रकाश राज और विजय देवरकोंडा समेत 25 सेलिब्रिटी पर गैरकानूनी बेटिंग और
गैम्बलिंग ऐप को प्रमोट करने के आरोप में दर्ज हुए हैं केस। हैदराबाद के एक कारोबारी पी शर्मा की शिकायत पर ये केस दर्ज किया गया है। इन ऐप्स में जंगली रमी और A23 शामिल हैं। आईपीएल 2025 के शुरुआती 3 मैचों में रेयान पराग करेंगे राजस्थान रॉयल्स की कप्तानी। टीम के नियमित कप्तान संजू सैमसन फिटनेस की समस्या के कारण इन मैचों में सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे। बीसीसीआई ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली भारतीय टीम पर की पैसों की बारिश। बोर्ड ने भारतीय टीम के लिए 58 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार की घोषणा की है। भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के फाइनल में न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था। फिलहाल आवाज इंडिया में दिन भर की टॉप 20 खबरों में इतना ही। नमस्कार।